समझदार नौजवान। रजनीश मलिक ने आपको ज़मीन तैयार करके दी है। मैं ये तो कहता नहीं बहुत मजबूत ज़मीन हमारी दिल्ली में है, इसे और मजबूत बनाना। अगर मैं आज ये कह दूँ बहुत मजबूत है तो सोचेंगे यार काम करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ बड़ी बाढ़ आई हुई है ना। अभी तो मीटिंग करो, हम 14 के 14 जिलों में एक एक प्रभारी बनाएंगे और वो नगर निगम के जो काउंसलर के उम्मीदवार वहाँ ढूंढेंगे। पवार साहब, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो तेज तर्राट लड़के जो 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 वहाँ लोगों के काम करा रहे हैं, कोई मीटर ठीक करा रहा है, कोई पासपोर्ट बनवा रहा है, कोई उनका वोटर आईडी बना रहा है, कोई कुछ करा रहा है, वहाँ काउंसलर वही बनते हैं। अगर मैं काउंसलर का चुनाव लड़ने लगूँ ना तो सबसे नीचे आऊँगा, लोकसभा में ऊपर जा सकता हूँ। काउंसलर वो बनेगा जो वहीं खड़ा रहेगा लोगों के दुख दर्द में। किसी का आदमी हॉस्पिटल में हो गया तो उसको हॉस्पिटल देखने जाएगा, किसी को दिक्कत आ गई उसकी दवा का इंतजाम कराएगा। तो जो वो नेता होते हैं वो जमीन के नेता, और उनको आगे निकालो। पार्टी अगर बनानी है, संगठन तो हम लोग बनाएंगे, पर जो अगर मान लो आपने संगठन बना दिया, जैसे फौज में फौज भर्ती कर ली और उनको बंदूक और हथियार तो दिए नहीं, तो लड़ेंगे कैसे? हमारी जो फौज है वो काम करेगी, और वो जो उम्मीदवार है वो राइफल और तोप का काम करेगा। हम फौज हमारा उन्हें लड़ाने का काम करेगी। तो संगठन को मजबूत करके नगर निगम के चुनाव में हम लोगों को अपनी ताकत आजमानी है। 27 को चुनाव होगा। अभिषेक, अपने इलाके में लड़का ढूंढो, और कोई नहीं मिल रहा तो तू लड़ जाना। मैं कह रहा हूं, जब कोई नहीं मिले और हम तो शुरुआत कर रहे हैं, अगर हार जीत का सवाल ही नहीं है। एक शायर ने लिखा है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, तो तिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो खड़े हो जाओ। तो चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, कम से कम 200 लड़कों को लेके जैन चौधरी जिंदाबाद, लोकदल का झंडा, चौधरी चरण सिंह का फोटो तो लगा देगा इलाके में। मैं तो उसी में अपनी कामयाबी मानूंगा। अभिषेक का करते जितना करती है, मैं तो अपनी कामयाबी उसी में मानूंगा। इसको करने की जरूरत है। दफ्तर में आओ, दिल्ली प्रदेश का कार्यालय भी है यहाँ अलग से, हमारा भी कमरा उनके लिए, सारा दफ्तर आपका है। पर कोशिश ये करो, इसे पूर्वी दिल्ली वालों ने करा ना कि घर घर जाके लोगों से बात करी। और मैं आप साफ तौर से कह रहा हूँ, मैं तो उससे आधी मीटिंग की पवार साहब अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ कर आपका स्वागत करता हूँ। आपने कमाल कर दिया, घर घर गए, सबसे संपर्क साधा, और जो लोग हमसे अलग हट गए थे वो सब आए उस मीटिंग में। तो कोशिश ये करो कि अपने मोहल्लों में जाओ, अपने गांव में जाओ। दिल्ली में 360 गांव हैं, उनकी पंचायत भी बनी हुई है, और वो हमारे काम थोड़ी आती है उनकी जो संगठन बना हुआ। हमको तो लोकदल का संगठन बनाना, और उस संगठन को बना के सबको जोड़ना। राजीव तोमर निमित्त मात्र हैं, अध्यक्ष हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, महामंत्री संगठन हूँ, और मेरे हाथ पैर तो आप हो। और आप नहीं हो तो मैं क्या हूँ? आप नहीं हो तो राजीव क्या है? रजनीश मलिक को भी आपने चलाया, और ये अदला बदली होती है। आज झंडी रजनीश मलिक ने राजीव तोमर के हाथ में पकड़ा दी, किसी दिन राजीव तोमर किसी और के हाथ में पकड़ा दी। अभी कमलेश जी अध्यक्ष हैं, कल को कहने लगे हैं कि त्यागी जी मैं झंडी को या समीर को दे रही हूँ या राजधानी को दे रही हूँ, ये और काम करेंगे, दूसरे अध्यक्ष हो जाएगी। ये अनवरत चलता है काम। चौधरी चरण सिंह के हाथ में झंडी थी, ये अनवरत चलता है काम। ये संगठन में फेरबदल, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का। जैसे हमारी ये महिला नेता बैठी हैं, खाना वाना तो पता नहीं बनाती हैं, या मुझे नहीं पता, तो हंस रही है। रोटी तो बनाती है, रोटी बनाती है। हाँ, तो रोटी को जब पलटते हैं ना तवे में,
हम लोग जब कांग्रेस के खिलाफ भाषण करते थे तो हम ये कहते थे रोटी को पलट दो ना जल जाएगी, कहते थे ना। उसका मकसद ये था कि इसे बदल दो। ऐसे ही संगठन में भी मुझे रोटी पलटनी पड़ती है कि जल ना जाए, उसको करते रहो, अच्छी सी पक जाए। आज